नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन आजकल सबकी समस्या बन चुकी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का हर बीमारी का मुख्य जननी होती है। कॉन्स्टिपेशन हर बीमारी का कारण बन जाती है। ठीक है कि ये क्यों होती है, और ये आजकल कुछ ज़्यादा ही फिज़िकल एक्टिविटीज़ की कमी से, हमारे आहार में कमी के कारण ये काफ़ी मात्रा में बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, इसकी लक्षण क्या होते हैं और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक लक्षण है। ठीक है, जो हमें कई और बीमारियों के बारे में आगाह कर रहा है कि आगे ये और बीमारियों का कारण बनेगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्यों कैसे होता है, इसमें क्या क्या होता है कि सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को बहुत कड़क मोशन आ रहा है। ठीक है, मल बहुत कड़क आ रहा है उसका, और काफ़ी दिनों तक वो प्रॉपर खाना भी खा रहा है। कई बार उसमें आता ही नहीं है मल, उनको मोशन नहीं आता, सेंसेशन ही नहीं होती। और तीसरा जो हमारा है, उसमें कई दिनों तक तो कॉन्स्टिपेशन रहेगी, लेकिन उसमें फिर अचानक से एक दिन लूज मोशंस हो जाते हैं। तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन के ही सारे लक्षण होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी चीज़ें, हमारी पेट के कई ऑर्गन्स काम करते हैं। ठीक है, इसमें हमारी कई चीज़ें काम करती हैं। एक तो हमारी होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, हमारे पेट में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। जो भी हमने खाना खाया वो हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे इसोफेगस के थ्रू नीचे आगे ढकेलने की प्रक्रिया को, भोजन जो हमारा थोड़ा माइनर लिक्विड फॉर्म में चला गया है, उसको आगे भोजन ढकेलने की प्रक्रिया को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये स्लो पड़ गई तो स्लो पड़ जाने से इसमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये अगर आपको पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ानी है तो इसके लिए आपको फाइबर डाइट लेनी पड़ेगी। फाइबर डाइट में यानी कि जो हमने फल, सब्ज़ी, सैलेड, अंकुरित अन्न खाते हैं। ठीक है, हर एक अन्न के ऊपर या फिर फल सब्जियों के ऊपर एक छिलका होता है। ठीक है, इसको ही हम फाइबर कहते हैं, रेशे कहते हैं। ठीक है, जब ये हम खाते हैं तो ये हमारे फूड में घुलता नहीं है, पानी के साथ घुलता नहीं है। ये हम चबा चबा के जो हम खाते हैं, फिर ये हमारे मल को और हमारे जो भी फूड मटेरियल हमने खाया है वो आगे को ढकेलने को हेल्प करता है। ठीक है, हमारा पेट भी इससे प्रॉपर क्लियर हो जाता है। हमारी छोटी आंत को ज़्यादा मेहनत नहीं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है मोशन को आगे शरीर से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पेट के सभी ऑर्गन्स में प्रॉपर ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। पेट के सभी ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई होगी तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ठीक है, हर एक ऑर्गन्स को, हर एक को ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। अगर उस सेल को, उस ऑर्गन को, सिस्टम को, सबको ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो प्रॉपर ऑर्गन काम करेगा। ठीक है, पेट के सारे ऑर्गन्स काम करेंगे तभी हमारा जो खाना है वो प्रॉपर डाइजेस्ट होगा और वो आगे जाके हमारा मोशन अच्छे से क्लियर भी होगा और हमें कई बीमारियों से बचाव हो जाएगा। ठीक है, उसमें अगला आता है हमारा कि हमारे हॉर्मोन्स, जो हॉर्मोन्स हैं और नर्व को, हमारे पेट के कई ऑर्गन्स, हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसके कई नर्व्स हमारे पेट के ऑर्गन्स को कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, जो हमारा मिडल पोर्शन होता है रीढ़ की हड्डी का, तो उससे हमारी नर्व सप्लाई हमारी स्पाइन से ही हो रही है, हमारे पेट के ऑर्गन्स को भी। तो अगर वो नर्व प्रॉपर काम कर रही हैं, हमारे हॉर्मोन्स डाइजेशन के लिए जो भी हॉर्मोन्स हमें ज़रूरी होते हैं, जैसे कि सीसीके, कोलसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, हमारे पैनक्रियाज के हॉर्मोन्स। ठीक है, पैनक्रियाज के हॉर्मोन्स अगर हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा कार्बोहाइड्रेट सही से डाइजेस्ट हो जाएगा, हमारे लिपिड्स जो हमारे भी फैट्स खा रहे हैं वो सब डाइजेस्ट होगा, हमें छाती में जलन नहीं होगी। हमको छाती में जलन, भारीपन, गैस, एसिडिटी, ये सब क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे ब्लड
सप्लाई नहीं हो रही हमारे पेट के सभी ऑर्गन्स को। ठीक है, पेट के सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, तभी हम आगे हमारा भोजन अच्छे से पचेगा और वो अच्छे से काम करेगा हमारा शरीर। ठीक है, हॉर्मोन्स के लिए मेन हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम करना बहुत ज़रूरी है। थायराइड ग्लैंड T3 T4 रिलीज़ करता है। ठीक है, T3 T4 और कैल्सिटोनिन। T3 T4 हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसका जो रॉ मटेरियल होता है टायरोसिन अमीनो एसिड, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर प्रॉपर खाना डाइजेस्ट होगा तभी हमारा रॉ मटेरियल तैयार होगा और ये हमारे T3 T4 पे हमारे प्रॉपर बनेंगे और उससे हमारे थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम करेगी। हमें हाइपोथायराइड यानी कि जो TSH लेवल बढ़ा हुआ होता है लोगों का, ठीक है, T3 T4 कम होते हैं टेस्ट में, तो इस वजह से उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, जो मोटापे वाला थायराइड होता है। मोटापे वाला थायराइड का कारण होता है ये। ठीक है, डाइजेशन क्योंकि थायराइड में भी कॉन्स्टिपेशन होती है। जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें बाल झड़ रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, तो इसके और भी कई लक्षण होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए आप काफ़ी अपनी डाइट में बदलाव कर सकते हैं। जिनकी फल सब्जियों में छिलके होते हैं आप उनको खा सकते हैं। ठीक है, अपना जैसे कि सैलड ले सकते हैं, टमाटर प्याज और टमाटर प्याज पत्ता गोभी, और सैलड में काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं आप। ठीक है, तो और इसमें हमारे जो कई न्यूरोथेरेपी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिससे हमारा पेट के सभी ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है और उससे हमारा डाइजेशन ठीक से वर्क करता है। हमारे थायराइड में कई सुधार आता है। ठीक है, और उनके कई डाइजेशन प्रॉब्लम सुधर जाती हैं और भी कई बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, इसके हमारे कई फार्मूलाज हैं, जैसे कि हमारा एसिड ट्रीटमेंट है, हमारा नॉर्मल एजेनॉर्मल है, राउंड नॉर्मल है, और भी कई हैं। वेटर ट्रीटमेंट है, न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट है, न्यू गोल्ड फार्मूला होता है। ठीक है, और हमारा लेफ़्ट साइड फार्मूला होता है, 2S45 होता है, जो हमारी डिसेंडिंग कॉलन को एक्टिवेट करता है। किसी को यूरिन कम आ रहा है तो हम हमारी जो कूल्हे और रीढ़ की हड्डी, साथ में एक नर्व आती है, वहाँ से सैक्रल नर्व्स कहते हैं उनको। अगर सैक्रल नर्व्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है तो उनका मोशन हमेशा ठीक रहेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कई लोगों को लूज़ मोशन हो रहा है, पैरों में सेंसेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब जो कूल्हे की और रीढ़ की हड्डी जो आपस में एंड वाली, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड हो रही है वहाँ की नर्व्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर हम उन पे काम करेंगे, उनको ट्रीटमेंट करेंगे तो वो अच्छे से काम करने लग जाएंगी और हमारे कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कई रिलेटेड समस्याएं हल हो जाएंगी। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें बताने वाली, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्ते।